तो मेरे भाइयों, दो पुत्रों को पैदा किया। अब इन दोनों पुत्रों के नाम देखो। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का वंश अलग चला और उत्तानपाद जी का वंश अलग चला। तो आज आपकी इस कथा के बीच में महाराज उत्तानपाद के वंश की कथा आप लोग बैठ करके श्रवण करेंगे। किस तरह महाराज उत्तानपाद ने अपने इस वंश को आगे बढ़ाया, अपना राज्य काज किस तरह से महाराज ने शुरू किया है। राजा हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले, नीतिवान भूपाल, सुनाओ हाल प्रजा के भाई, यश की रथ के ध्वजा, स्वर्ग मडराई, प्रजा पुत्र समान, देते हैं दहान ध्वजन को भारी, और जाके नाए कोई संतान, सोच मन में भारी। महाराज उत्तानपाद, इनकी पत्नी को नाम है सुनीति। मैयाओ, सुनीति को मतलब होता है सु माने अच्छी और नीति माने विचार। जिस माता के अच्छे विचार होते हैं घर में, उसी का नाम सुनीति होता है। व्यक्ति को कम से कम जैसा नाम हो वैसे गुण करने चाहिए, वैसे ही काम करने चाहिए। अब देखना, महारानी सुनीति पतिव्रता नारी है, धर्म के मार्ग पे चलने वाली नारी है। सुनीति ने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिस कार्य को करने से सुनीति जी के नाम पर छवि उनकी खराब हो। लेकिन महाराज, इनके कोई बेटा बेटी नहीं है। शिवरंजनी, प्यारे श्रोताओ, सुनीति एक दिन महाराज उत्तानपाद जी निकल करके जा रहे हैं। मैया तुम कथा पे ध्यान दे। उत्तानपाद जी जब निकल के जा रहे थे, घर से बाहर निकले तो उनका ही नौकर, उनका ही पहरेदार मुंह फेर करके खड़ा हो गया। ऐसा एक दिन नहीं हुआ,
जब भी महाराज घर से तैयार होकर के राज्य कार्य कचहरी के लिए जाते थे तो ये नौकर महाराज के मुख को नहीं देखा करता था। एक दिन राजा उत्तानपाद ने पूछ लिया, रे चौकीदार, मैंने तुझे हमेशा देखा है, मैं जब भी निकल के आता हूं, मैं जब भी निकल करके आता हूं तो तू ऐसे मुंह फेर करके क्यों खड़ा हो जाता है? पहरेदार कहने लगा, राजन मुझे माफ करना, आप कोई दंड न दे, आप कोई प्रताड़ना न दे तो मैं बताऊं। बोले मैं दंड नहीं दूंगा, मुझे कोई प्रताड़ना नहीं देनी है, आप तो केवल बताओ। बोले महाराज मैं इसलिए आपका चेहरा नहीं देखता क्योंकि आप निर्वंशी राजा हैं। महाराज उत्तानपाद को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, अपने घर गए, चेहरा मलिन है, माथे पर पसीना आ रहा है। रानी जल का लोटा लेकर के आई और जैसे ही जल का लोटा पीने के लिए दिया महाराज को, रानी सुनीति ने जब अपने पति का चेहरा देखा तो समझ गई। आज मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे मेरे पति को बड़ा दुख हुआ है। पति का चेहरा दर्पण होता है और ये माताएं बहुत जल्दी समझ लेती हैं। इनके पति कब खुश होते हैं ये चेहरा बता देता है, पति कब दुखी होते हैं चेहरा बता देता है। आज महारानी सुनीति समझ गई, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, आप दूसरी शादी कर लो, आप दूसरा विवाह कर लो। आपके चेहरे पर यह उदासी अच्छी नहीं लगती, आपके दिल में यह दुख अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ के राजा हैं, आपके कोई पुत्र नहीं होगा, ये चीज मैं समझती हूँ। आपके बाद इस गद्दी का मालिक कौन होगा, आपके बाद इस गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा महाराज? सुनीति बार बार दूसरी शादी करने के लिए कह रही है, महाराज आप विवाह दूसरा कर लो। हाथ जोड़ करके सुनीति बोली, महाराज